अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुछ दिनों को बहुत ख़ास बनाया है और दूसरे दिनों पर उन्हें फजीलत और अहमियत बख्शी है। उन्हीं में एक दिन जुमे का दिन भी है। जुमे का दिन ये बाकी के 6 दिनों की तरह नहीं है और जुमे की नमाज ये ज़ोहर की नमाज की तरह नहीं है, बल्कि जुमे के दिन की और जुमे की नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसीलिए कुरान और हदीस में मुख्तलिफ अंदाज से जुमे की अहमियत बयान की गई है। खुद कुरान पाक में जुमे के नाम से एक सूरत नाजिल की गई है, सूरतुल जुमुआ के नाम से। उसमें अल्लाह ताला ने जुमे की अहमियत, उसकी फजीलत और उसके लिए एहतमाम करने का जिक्र किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। के ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के, खरीदो फरोख्त छोड़ छाड़ के नमाज की तरफ तेज़ी के साथ लपको। और फिर इसके बाद भी 2-3 आयतों तक मुसलसल जुमे के हवाले से कुछ हिदायत दी गई है। मगर अफसोस ये कि आज हम में से बहुत बड़ी तादाद वो जुमे को बिल्कुल आम दिनों की तरह समझती है और जुमे की नमाज को गोया के ज़ोहर की नमाज समझ लिया गया है कि बस आदमी मस्जिद में आए और फ़र्ज़ अदा करे, उसके बाद अगर चाहे तो 2 सुन्नतें पढ़े और उसके बाद अपने घर चला जाए। मतलब बिल्कुल बहुत ही महदूद वक्त के लिए मस्जिद में आदमी आके नमाज़ पढ़ के चला जाए। लेकिन जो जुमे की अहमियत है कि आदमी नमाज से काफ़ी पहले पहुंच जाए और अच्छे खासे जो अस्कार बताए गए हैं, जो नफल नमाजें बताई गई हैं और सूरह कहफ वगैरह की तिलावत की जो फजीलत बताई गई है, उन तमाम चीज़ों का आदमी एहतमाम करे। ये चीज़ हमारी ज़िंदगियों से जो है दूर हो गई है। सूरत हाल ये है कि बाज़ अच्छे खासे लोग वो बिल्कुल ऐन वक्त पर पहुँचते हैं, या तो खुतबा शुरू हो चुका होता है उस वक्त पहुँचते हैं, या बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जब खुतबा भी ख़त्म हो रहा होता है उस वक्त पहुँचते हैं। और ये ऐसा नहीं कि कभी अचानक से हो जाए, इत्तेफाक से हो जाए, कोई इमरजेंसी हो, कोई ज़रूरत हो, मजबूरी हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो। लेकिन बहुत से लोगों को ये देखा गया कि वो इसको अपनी आदत बना लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस में होती है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपनी दुकानें बिल्कुल ऐन वक्त तक खोले रखते हैं और जब अजान भी हो जाती है, खुतबा भी शुरू हो जाता है तो एकदम बस जल्दी से दुकान बंद करी और फ़ौरन जो है नमाज में शरीक हो गए। याद रखिए कि जुमा जो है ये कोई ज़ोहर के दिन की तरह नहीं है, यानी ज़ोहर की नमाज की तरह नहीं है, क्योंकि आम दिनों की तरह नहीं है। ये एक इज्तिमा का दिन है और जुमे का मतलब ये है कि जिस दिन ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, इस दिन में हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं और दीन की रहनुमाई पर मुश्तमिल तकरीरें और खुतबे सुनने मिलते हैं। इसमें इमाम लोगों की, अइम्मा हज़रात की भी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि वो जो खुतबा दें, वो जो तकरीर दें, वो बहुत अच्छे से तैयार करके पेश करें और टू द पॉइंट गुफ्तगू करें। ऐसी गुफ्तगू करें जो आम लोगों के फ़ायदे की हो, उसमें मौजूदा हालात के मुताबिक इस्लाम की जो रहनुमाई है वो पेश करें। गरज है कि अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में खुतबे होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, कुरान और हदीस की रोशनी में होने चाहिए और बहुत ही मतलब जामे और जिसमें दीन का खुलासा बयान किया जाए, दीन की रहनुमाई बयान की जाए। तो अच्छे खुतबे जो पहले से तैयार किए गए हों, पहले से बाकायदा मुताला किया गया हो, उनकी रोशनी में अच्छे खुतबे पेश किए जाएँ तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आवाम जो है वो भी आएंगे और आम लोग दिलचस्पी भी लेंगे। लेकिन अइम्मा हज़रात की जिम्मेदारी के अलावा जो आम मुसलमान हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल जुमे के दिन को, बहुत से लोगों की बात हो रही है, उन्होंने जुमे के दिन को ज़ोहर की तरह समझ रखा है। इस सिलसिले में थोड़ा सा बेदारी की ज़रूरत है कि हमें आम दिनों के मुकाबले में जुमे का ख़ास एहतमाम करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि आदमी को बहुत अच्छी तरह इस दिन गुस्ल करना चाहिए, बहुत अच्छे जो उसके पास मैसर हो कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए और फिर सबसे पहले मस्जिद में पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। आपने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जो सबसे पहले जुमे के दिन मस्जिद में पहुँचता है उसको सवाब मिलता है एक ऊँट कुर्बान करने का। फिर जो दूसरे नंबर पर पहुँचता है उसको सवाब मिलता है एक गाय कुर्बान करने का। फिर जो उसके बाद पहुँचता है
उसको सवाब मिलता है एक दुम्बा कुर्बान करने का। फिर जो उसके बाद पहुंचता है उसको सवाब मिलता है मुर्गी ज़िबा करने का, मुर्गी कुर्बान करने का। और जो उसके बाद पहुंचता है उसको सवाब मिलता है अंडा कुर्बान करने का, अल्लाह के रास्ते में अंडा सदका करने का। तो ये मुख्तलिफ दर्जे बयान किए गए। जो बिल्कुल पहले नंबर पर पहुंचेंगे उनको ज़्यादा सवाब, फिर जो दूसरे नंबर पर पहुंचेंगे उनको ज़्यादा सवाब। इस तरह दर्जा बदर्जा सवाब मिलता है। और फिर आपने इरशाद फरमाया, फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल पड़ता है तो फिर फरिश्ते जो लोगों का नाम दर्ज कर रहे होते हैं, उनका सवाब दर्ज कर रहे होते हैं, वो अपने रजिस्टर बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। तो ये जुमे की फजीलत है। इसी तरह जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बहुत फजीलत है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ी तो अज़ा अलहु मिनन नूरी मा बैनल जुमुअतैन, तो दो जुमों के बीच के जो दिन है, इन तमाम दिनों में ये सूरह कहफ उसके लिए रोशनी का मीनारा बनेगी, उसके दिल को मुनव्वर रखेगी, उसके दिमाग को मुनव्वर रखेगी, उसकी ज़िंदगी को रोशन रखेगी। और एक हदीस में आता है कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा या उसकी आखिरी 10 आयतें पढ़ेगा तो वो दज्जाल के फितरे में मुब्तला नहीं होगा। तो पहले पहुंचिए, अजान से भी पहले पहुंचिए और सूरह कहफ की तिलावत कीजिए। इसी तरह जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फजीलत है। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि अक्सिरु अलैया मिनस सलाति यौमल जुमुआ व लैलतल जुमुआ, कि जुमे के दिन और जुमे की रात, जुमे की रात जो जुमे के दिन शुरू होने से पहले की जो रात होती है वो जुमे की रात कहलाती है। तो जुमे के दिन और जुमे की रात में मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजा करो। तो हम नमाज से काफ़ी पहले पहुँचे, सूरह कहफ पढ़ें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। इसी तरह आपने हदीस में इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें बंदा जो भी अल्लाह से मांगता है वो ज़रूर कबूल होती है, वो बात, वो चीज़ उसको दी जाती है, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। अभी घड़ी कौन सी है? बाज़ रिवायत से अंदाज़ा होता है कि ये खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज के इख्तिताम तक का जो दरमियानी वक्त है इसमें वो घड़ी होती है। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि वो असर के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक के दरमियान का जो वक्त है उसमें वो घड़ी होती है। तो जो भी घड़ी हो सकती है, कोई सी भी घड़ी हो सकती है, हमें इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो खुलासा यही है कि हम जुमे के दिन ख़ास एहतमाम करें। हमारे पास कारोबार है, दुकान है, तमाम चीज़ें हैं, अपनी मसरूफियात है, लेकिन उनको हम अपना थोड़ा सा जुमे के दिन थोड़ा साइड रखें। कम से कम जुमे की नमाज से 1 घंटा पहले गुस्ल से फारिग हो जाएं, फिर उसके बाद जो है अच्छी तरह खुशबू लगाएं, कपड़े पहने और फिर अपने घर में 2-4 नफिल पढ़ के फिर मस्जिद के लिए रवाना हो। फिर मस्जिद पहुंच जाएं अजान से काफ़ी पहले, कम से कम अजान के वक्त तो पहुंच ही जाए, और फिर वहाँ जाकर सुन्नतें पढ़ें, तहियतुल मस्जिद पढ़ें, और मौका हो तो सलातुत तस्बीह पढ़ लें, फिर सूरह कहफ पढ़ें, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर अपने अपने एतबार से मुख्तलिफ जो है अस्कार करें, सलातुत तौबा पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, सलातुल हाजा पढ़ लें, 2 रकात अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने रखें, 2 रकात नमाज़ पढ़ के। तो ये है कि कम से कम जुमे के दिन मस्जिद में हमारा 1-1.5 घंटा गुजरे, एक नूरानी माहौल मिलेगा, पूरे महल्ले के लोग जमा होते हैं, आसपास के लोग आते हैं, उनसे मुलाकात भी होती है, तो एक मोहब्बत भरा माहौल होता है, एक रूहानी माहौल होता है। तो हम कम से कम वो वक्त तो मस्जिद में गुजारें, जब तो हमारे जहन में कुछ इत्मीनान पैदा होगा। वरना होता ये है कि बहुत से लोग भागम भाग आते हैं, भागम भाग में नमाज पढ़ी और फिर भागम भाग निकल गए। तो वो जो माहौल उनको मिलना चाहिए, एक जो कुछ देर के लिए मस्जिद में रुकने का जो माहौल मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि उनको जुमे से कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता है। तो कम से कम वक्त वहाँ मतलब गुजारने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। कम से कम यानी इतनी बात तो है कि वहाँ वक्त गुजारें मस्जिद में, कुछ भी नहीं करें, कम से कम वहाँ जाकर खामोशी बैठे रहें और हल्का ज़बान हिलाते रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस तरह की चीज़ कुछ पढ़ते रहें। जब तक हम मस्जिद में माहौल नहीं, मस्जिद में वक्त नहीं गुजारेंगे और जब तक हम मस्जिद में टाइम नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारी ज़िंदगी में नूरानियत नहीं पैदा होगी। भागम भाग जो जोहर की नमाज में होती है, वही भागम भाग जुमे की नमाज में भी होगी, तो ज़िंदगी में नूर नहीं आएगा। इसलिए इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। ये एक बहुत तेज़ी के साथ माहौल बनता जा रहा है कि लोग भागम भाग आते हैं और फ़ौरन भागम भाग निकल जाते हैं। ये इसको बदलने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी तरह संजीदगी के साथ मस्जिद में आएँ
टाइम दें, पढ़ें, तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें और अच्छा खासा टाइम गुजारने के बाद फिर जाएं। और अगर किसी वजह से मस्जिद में इस तरह का मतलब इतना टाइम देना मुश्किल हो तो भाई अपने घरों में कम से कम जुमे की अहमियत को समझें, अपने घरों में माहौल बनाने की कोशिश करें, ऐसा लगे कि हाँ आज जुमे का दिन है। ये माहौल महसूस होना चाहिए घरों के अंदर भी। घर की खवातीन को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि सुबह से ये लगे कि आज जुमे का दिन है, भाई जल्दी सुबह में नहा लिया जाए, कपड़े उपड़े धो लिए जाए, जो भी मसरूफियात हैं, और उसके बाद फिर घर की खवातीन भी अपना नमाज़ों में, ज़िक्र व अस्कार में और इस तरह की चीज़ों में, तिलावत में लग जाए, ताकि घर में भी लगे कि आज जुमा। घरों में भी हमारे माहौल से अंदाज़ा नहीं होता कि जुमा है का आम दिन है। तो ये बहुत गफलत की चीज़ है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगर हम हर जुमे को भी कम से कम इन चीज़ों पर तवज्जो दे लें तो बाकी के 6 दिन हमारे बहुत अच्छे गुजरेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।